हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में। आज आप लोगों के लिए वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। यह नोटिफिकेशन जो है NPCIL का है और यह नोटिफिकेशन आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कितना पद है, कितना सीट है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कब तक इसका लास्ट डेट है, क्या एज होना चाहिए, इन सारे चीज़ के बारे में जो है पूरा डिटेल से आपको जो है इस नोटिफिकेशन का हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग यदि मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अवश्य जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको ITI से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो अप्रेंटिस से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से हो या आपका ट्रेनिंग से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, वो सारा जो है आपको इस चैनल पर में उपलब्ध हो पाएगा। और आप मेरे ITI टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है जो भी इससे संबंधित PDF हो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको इन सब सारे चीज़ों के बारे में जो है डिटेल से हम बताते हैं। देखिए, यह जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई है, यह जो है आपका NPCIL का है और यह NPCIL जो आपका प्लांट जो है काकरापारा गुजरात में है, यह उसके लिए निकल के आई है। और इसका जो है आपका जो नोटिफिकेशन है, आप NPCIL का जो वेबसाइट है, देखिए यह npcil.nic.in, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, मैं वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यह जो है आपका 2022 के लिए जो है अप्रेंटिस जो है 2022-23 इसका सेशन है। यह जो आपका अप्रेंटिसशिप है, इसका लास्ट डेट जो है आपका 15/7/2022। यह देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। यहाँ पर में आपका डिटेल दिया हुआ है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। इसका मतलब जो है आपको यह आवेदन भर करके आपको भेजना है, और यह आवेदन जो है आपका ऑफलाइन जाएगा, यह ऑनलाइन नहीं है। इसलिए आप लोग को देर नहीं करना है, बिना देर किए हुए तुरंत जो है यह फॉर्म डाउनलोड कीजिए और इसको भर करके तुरंत आप भेजिए, जिससे कि समय से जो है आपका वहाँ पर में पहुँच सके। क्योंकि 15/7 के बाद अगर आपका आवेदन पहुँचता है तो उस आवेदन पर में कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस अप्रेंटिस में देखिए आपको कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट्स जो है यह अप्रेंटिस फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं, इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में देखिए इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आपका यहाँ पर में देखिए इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका जो है टोटल 47 सीट्स है, और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI पास होना चाहिए। इसमें जो है देखिए केवल लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI पास, इसमें NCVT और SCVT कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप यदि NCVT के स्टूडेंट्स हैं तब भी इसको भर सकते हैं, और आप यदि SCVT के स्टूडेंट्स हैं तब भी भर सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया SCVT और NCVT दोनों के लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर में फीटर ट्रेड है, फीटर ट्रेड के लिए भी जो है 47 सीट्स है, जिसमें कि आपको जो है फीटर ट्रेड से ITI पास होना चाहिए। तो यह मेन रूप से जो है टोटल ITI पास वाले के लिए है। जो भी ITI से उत्तीर्ण किए हुए हैं वो विभिन्न ट्रेड कौन कौन सा है इसमें डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इसका 18 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसका भी 18 सीट है। उसके बाद PSA या कोपा दोनों में से कोई भी ट्रेड जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो है आपका 10 सीट्स है। और वेल्डर का भी जो है 10 सीट्स हैं। तो यह सारा अप्रेंटिसशिप जो है आपका 1 साल का है। और भी देखिए इसमें ट्रेड्स है, जिसमें आपका जो है टर्नर है, टर्नर का 10 सीट है। मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट का 8 सीट है। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन मैकेनिक, जो जिसका नाम पहले जो है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर टेक्नीशियन MRSC था, तो उसका जो है 9 सीट है। इसको जो है पहले MRSC बोला जाता था, अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक कर दिया गया है। इसलिए अगर पुराने बैच के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। तो आप लोग जो है ये इतने सारे ट्रेड के स्टूडेंट्स जो है जो भी है वो सभी जो है इस अप्रेंटिस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो है 177 जो है ये टोटल सीट्स है। इसके लिए देखिए आपका यहाँ पर मैं नीचे में एक योग्यता के लिए जो है अलग से कॉलम दिया हुआ है। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी में क्या कह रहा है कि 15/7/2022 तक समान श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष से लेकर के और 24 वर्ष, यानी कि आपको जो है 14 साल से लेकर के 24 साल तक के जो भी ट्रेनीज होंगे जिनका उम्र होगा वह जो है आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। हाँ, जो इसमें जो है SC ST के होंगे, वो भारत सरकार का नियम है कि 5 साल का जो है उनको छूट मिलता है। तो SC ST स्टूडेंट्स जो है आपका 29 साल तक का जो होगा वो अप्लाई कर सकता है। और OBC के लिए 3 साल का छूट है, इसका मतलब OBC जो है 27 साल तक के का जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो विकलांग कैटेगरी के होंगे, दिव्यांग होंगे, उनके लिए जो है भारत सरकार में जो है 10 साल का छूट दिया जाता है। तो वह जो है 34 साल तक का जो भी होगा वो सभी अप्लाई कर सकता है। तो यह तो हो गया आपका एज से संबंधित। और यह जो भी है एज का कैलकुलेशन जो है वह आपका 15/7/2022 के हिसाब से किया जाएगा। तो जब आप एज का कैलकुलेशन करें तो उस टाइम में ध्यान रखें 15/7/2022 के हिसाब से
एज का कैलकुलेशन करना है। देखिए इसमें नोटिफिकेशन में एक विशेष चीज़ दिया हुआ है कि पूर्व प्रशिक्षण छोड़ देने वाले शिक्षु उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यदि आप पहले से कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए आप रजिस्टर्ड हुए हैं, अप्रेंटिस करना शुरू किए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना किए और बीच में छोड़ दिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है यह दोबारा अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए इसमें और भी नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है देखिए कि एक कॉलम में कि उपयुक्त विनिर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है केवल रेगुलर कैंडिडेट के लिए है, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए इसमें नहीं है। प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं बिना कोई ट्रेनिंग लिए हुए, वो प्राइवेट कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ITI का स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट होगा, नहीं। जो रेगुलर कोर्सेज चाहे वो सरकारी ITI से किया है या प्राइवेट ITI से किया है, वो सारे जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। इसमें देखिए कुछ जो है जो हमारा अप्रेंटिसशिप का जो 1992 एक्ट है उसके अंतर्गत जो है आपका जो है फिजिकल क्या क्या होना चाहिए। तो आपका हाइट जो है 137 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन जो है 25.4 किलोग्राम होना चाहिए और आपका छाती जो है बिना फुलाए हुए 3.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये नॉर्मल है, बहुत कम है, इसमें आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए आपको जो है स्टाइपेंड जो है आपको कितना रुपया मिलेगा। तो जो भी 2 साल के ट्रेड है, 2 साल का ट्रेड, चाहे आपका फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, MRSC है, तो उन सब सारे के लिए जो है 8,855 रुपया जो है पर मंथ का जो है आपका जो है स्टाइपेंड मिलेगा। और जो 1 साल वाले ट्रेड वाले जो ट्रेड है, चाहे आपका वेल्डर है, चाहे आपका PSAA है, चाहे COPA है, कोपा, तो ये 1 साल वाले ट्रेड वाले को जो है 7,700 रुपया जो है पर मंथ आपको मिलेगा। तो यह 2 रेट है, ये भारत सरकार का निर्धारित किया हुआ रेट है, यही आपको जो है मिलेगा। देखिए इसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, चयन का जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि उम्मीदवार को उनके द्वारा ITI स्टैंडर्ड पाठ्यक्रमों में प्राप्तांक के आधार पर प्रशिक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो है ITI में जो आपका परसेंटेज जो है जिसका अधिक होगा वो स्टूडेंट जो है उसको जो है सिलेक्शन होगा। बहुत सारे जो है अप्रेंटिस का जो है वैकेंसी निकलता है जिसमें देखा गया है कि जो है अधिकतर जगहों पे जो है मैट्रिक का जो है क्वालिफिकेशन को बेस मान लिया जाता है और उसके आधार पर में जो है सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि आपका जो है ITI का जो है परसेंटेज के आधार पर में सिलेक्शन किया जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारा होता है कि मैट्रिक में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा भी मार्क्स रहता है या कुछ स्टूडेंट्स से जैसे कम भी मार्क्स रहता है, लेकिन वो ITI में जो है अच्छा करता है, अच्छा मार्क्स आता है, तो अगर मैट्रिक बेसिस पर सिलेक्शन होता है तो उनको जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है कम मार्क्स रहने के कारण से। लेकिन जो है ITI बेसिस पे अगर हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है। आपका जो है ITI में अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन जो है ईजी वे में हो जाएगा। इसमें जो है आपका सिलेक्शन के टाइम में जो है जब आपका वेरिफिकेशन होगा, जब बुलाया जाएगा, उस टाइम में आपको जो है 2 सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। एक जो है अपने पुलिस प्राधिकारी से जो है पुलिस वेरिफिकेशन का जो है सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा और दूसरा आपका जो है अपने संस्थान से, अपने इंस्टीट्यूट से जो है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये 2 सर्टिफिकेट जो है एक्स्ट्रा जो है आपको बनवाना पड़ेगा। और भी देखिए इसका क्या क्या शर्तें हैं। तो अप्रेंटिसशिप टूल के हिसाब से जानते हैं कि यह ट्रेनिंग 1 साल का होता है, तो आपको 1 साल के लिए ही यह ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग में आपको जो है कोई भी जो है हॉस्टल का सुविधा नहीं दिया जाएगा, कोई भी वहाँ पर रहने का व्यवस्था नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई जाने आने का जो व्यवस्था दिया जाएगा, वो सारा व्यवस्था आपको अपना करना है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिया हुआ है, और देखिए 7 नंबर कॉलम में दिया हुआ है कि संयंत्र स्थल के आसपास के गाँवों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दिए गए सभी ट्रेड आसपास के गाँवों के आवेदकों द्वारा नहीं भरे गए, तब चयन के लिए वरीयता सूची के आसपास के गांव के बाहर वाले आवेदक द्वारा विशेष ट्रेड में ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर में तैयार किया जाएगा। तो देखिए इसमें यह जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप जो है यदि गुजरात से बिलोंग करते हैं और यह काकरापार प्लांट जो है, इस प्लांट के आसपास के गांव के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छी बात है कि आपको प्राथमिकता दिया जा रहा है। और आप जो है सबसे पहले आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपका लोकल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे यदि सीट बच जाता है तभी जो है यह बाहर के स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन होगा इसमें। तो इस चीज़ का जो है बाकी स्टूडेंट्स जो भी है वह इसको अप्लाई करने टाइम में ध्यान रखें, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि चूँकि यह नज़दीक का जो भी स्टूडेंट्स होगा उसी से सारा सीट भर जाएगा। फिर भी आप कोशिश करें, अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो है कोई शुल्क नहीं है। अप्रेंटिस के लिए आपको जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो है apprenticeshipindia.org, इस पोर्टल पर में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
आप इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन अगर कर चुके हैं तो आपका उसका जो नंबर होगा वो संख्या जो है आपको चाहिए, इसमें फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। और इसका प्रिंट आउट जो है, इसका कॉपी जो है आपको इसके साथ में लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ में। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं अभी तक के, तो आप apprenticeshipindia.org साइट पर में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मेरा जो है इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है, बना हुआ है। और वह जो है आपको आई कार्ड में हम दे देते हैं, वहाँ पर से आप लिंक पर जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप जा करके रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वह वीडियो देख करके आप कर सकते हैं। यह आप अप्लाई कैसे कीजिएगा, हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए देखिए आपको जो इसका वेबसाइट है यह दिया हुआ है यहाँ पर में npcil.nic.in HR मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसमें जो है आप जा करके वहाँ से इसका नोटिफिकेशन, इसका जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसको जो है आवेदन पत्र को जो है आपको डाउनलोड करके और भर करके आपको जो है भेजना है। आप जो नोटिफिकेशन है, जो आपका एजुकेशन है दिया हुआ वो होना चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही तरीके से भरा हुआ होना चाहिए, जो फॉर्मेट दिया हुआ है। और उसमें जो है आपका पासपोर्ट आकार का जो फ़ोटो साटने का जो जगह दिया हुआ है वहाँ पर फ़ोटो चिपका होना चाहिए। और सभी जो है डॉक्यूमेंट्स, जो भी इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सभी को जो है अटेस्टेड करा करके और उसको फ़ोटोकॉपी करा करके और उसको अपने से जो है अटेस्टेड कर लेना है, सेल्फ अटेस्टेड करके, और फॉर्म के साथ में अटैच करके। और यह पता दिया हुआ है, इस पते पर में आपको जो है भेजना है। तो हम लोग इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग कैसे भरिएगा वह भी हम बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर में क्या क्या चीज़ आपको भरना है। देखिए यह फॉर्म जो है, इस फॉर्म में आपको ऊपर में, यहाँ पर में सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है आगे ट्रेड का नाम, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो सूची में ट्रेड है वो ट्रेड के हिसाब से वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। तो देख लीजिए उसमें से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट जो भी है, यहाँ पर में आप अपना ट्रेड लिख दीजिएगा। यहाँ पर में आपको अपना लेटेस्ट जो है एक फ़ोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज़ का चिपकाना है। और 1 नंबर में देखिए उम्मीदवार का नाम है, यहाँ आप अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में देना है। और पिता का नाम है, यहाँ अपने फादर का नेम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। और 3 नंबर में देखिए जन्म तिथि है, जन्म तिथि देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया है इसी फॉर्मेट में देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें 10 है, 12 है, 2000 है, तो इस प्रकार से आप जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेशनलिटी, राष्ट्रीयता में आपको यहाँ पर में देना है इंडियन। इसके बाद है यहाँ पर में देखिए धर्म, आपका जो भी धर्म है यहाँ पर में वो धर्म डाल दीजिए। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जनरल लिख दीजिए। आप SC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर में SC लिख दीजिए। आप EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS लिख दीजिए। जिससे भी बिलोंग करते हैं आप वो कैटेगरी यहाँ पर में दे दीजिए। 7 नंबर कॉलम में देखिए आपका है क्या शारीरिक रूप से दिव्यांग है। यदि आप विकलांग है तो उस कैटेगरी में यहाँ पर में जो है आप हाँ लिखेंगे, या आप उस कैटेगरी में नहीं है तो यहाँ पर में आपको नहीं लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस, आप यदि शादीशुदा है तो मैरिड लिखिए, नहीं है तो सिंगल लिखिए। उसके बाद टिक कर देना है, इसमें लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर में देखिए 9 नंबर कॉलम में आपका जो है आधार नंबर है, तो इसमें जो है आप अपना जो है आधार संख्या यहाँ पर में लिख दें। उसके बाद जो है आपका 10 नंबर में जो है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अप्रेंटिस पोर्टल पर में जो है आप रजिस्ट्रेशन जो कीजिएगा उसका जो नंबर मिलेगा आपको अलॉट होगा, वो नंबर इसमें जो है आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए 11 नंबर कॉलम में है अभ्यर्थी का पत्राचार के लिए पूर्ण पता, तो जो आप जिस एड्रेस पर में आपका कॉल लेटर आएगा वह जो है यहाँ पर में पूरा एड्रेस जो है डाल दीजिएगा। और परमानेंट एड्रेस जो है आपका जो है वह भी इसमें आपको डाल देना है। दोनों सेम है तो दोनों में सेम लिखिए, या दोनों में अलग अलग है तो अलग अलग दे दीजिए। उसके बाद देखिए 12 नंबर में आपका है कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर जो है आप यहाँ पर में साफ साफ लिखें। अपना ईमेल आईडी जो है इस कॉलम में साफ साफ लिखें। इसके बाद जो है 14 नंबर में आपका हाइट है, आपका वेट है, ये चीज़ इसमें डाल दें। उसके बाद आपका देखिए 15 नंबर में जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित है। देखिए इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता SSC 10वीं से लेकर के आगे तक के, और वेल्डर के लिए 8वीं से लेकर के आगे तक के लिए। तो यदि आप वेल्डर ट्रेड से है तो आपको 8 का भी क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, और बाकी कोई दूसरे ट्रेड के हैं तो आपको 10th से लेकर के ऊपर का जो भी क्वालिफिकेशन आप ITI से पहले किए हैं वो सारा चीज़ जो है इसमें दे देना है। एग्ज़ाम पास किस साल में आप जो है एग्ज़ाम पास किए हैं। उसके बाद संस्थान का नाम देना है आपका। उसके बाद वर्ष देना है, यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है,
सॉरी उत्तीर्ण परीक्षा में जो है आप यहाँ पर में देना है कि 8वीं है या 10वीं है या 12वीं है, कोई इसमें देना है फर्स्ट कॉलम में। और थर्ड कॉलम में जो है आपका कौन सा वर्ष में उत्तीर्ण हुए वो देना है। और फोर्थ में जो है प्राप्तांक आपको कितना मार्क्स आया है वो देना है, और टोटल मार्क्स कितना था वो इस कॉलम में देना है, और परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ देना है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा वो आप एक एक करके सारा इसमें एंट्री कर दीजिएगा। एक देखिए इसमें जो है पहले का अप्रेंटिस के बारे में आपसे जो जानकारी मांगा गया है, क्या आपने पूर्व में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो इसके विषय में जो है आपको यहाँ पर में डिटेल्स देना है, हाँ अथवा ना। यदि हाँ तो कृपया विवरण दें। अगर इसमें आप जो है नहीं भरते हैं तो नहीं भरने पर में आपको यहाँ पर में कुछ भी देना नहीं है, इसको जो है छोड़ देना है, ठीक है। और यदि आप पहले कहीं से अप्रेंटिस किए हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर में पूरा डिटेल्स भरना है कि कब अप्रेंटिस किए हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से किए हैं, कौन सा टेट से किए हैं, कि कब से कब तक किए हैं, ये सारा इसमें डाल देना है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर में डिक्लेरेशन है, घोषणा है, जिसमें उम्मीदवार का हस्ताक्षर है यहाँ पर में। तो यहाँ पर में आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ नीचे में जो है अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर में, और जो स्थान है जहाँ से आप भर रहे हैं वहाँ स्थान का नाम और यहाँ पर में डेट ये आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या जो है इसके साथ में एप्लीकेशन के साथ में जो है आपको क्या क्या अटैच करना है। तो आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो 10th का है, 12th का है, और चाहे वो आपका ITI का है, वो सारा जो है डॉक्यूमेंट आपको जो है इसमें जो है टिक कर देना है। और आपको यह सारा चीज़ जो है एक फ़ोटोकॉपी इसमें अटैच करके अभी भेज देना है, और फ्यूचर के लिए भी रख ले, जिस टाइम में बुलाया जाएगा आपको वेरिफिकेशन के लिए उस टाइम भी आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ITI प्रमाण पत्र एवं सेमेस्टर की अंक तालिका। देखिए ITI का जो आपका मार्कशीट होगा वो अगर सेमेस्टर सिस्टम में है तो सेमेस्टर वाला चाहिए और एक फाइनल वाला चाहिए, और यदि आप ईयर सिस्टम में है तो फर्स्ट ईयर का होगा, सेकंड ईयर का होगा तो वो ईयर वाला मार्कशीट चाहिए, और एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए। ये भी जो है आपको इसमें अटैच करना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट इसमें लगा देते हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट का जेरॉक्स लगाइए, और अन्य योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर मैं क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो है यहाँ पर मैं टिक लगा दीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके आप लगाइए। और कास्ट के लिए जो भी आपका कास्ट है उस कास्ट में टिक कर दीजिए, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद है इसमें देखिए शारीरिक रूप से दिव्यांग PWD कैंडिडेट के लिए जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको इसमें टिक करना है और अटैच करना है। आधार कार्ड आपको लगाना है, यहाँ पर उसको टिक करना है। और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर में जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रख लें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वाला, और वह जो है आपको यहाँ पर टिक कर देना है और उसको भी जो है अटैच करना है। इस प्रकार से आपको जो है यह वैकेंसी का जो है पूरा डिटेल्स हो गया। आपको सारी जानकारियाँ मैं इसके बारे में दे दिया हूँ, और यह फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे वो भी मैं बता दिया हूँ। तो यदि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल लगे तो आप बाकी स्टूडेंट्स के बीच में भी जो है इस चीज़ को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।